आज हम शिक्षा को जनतंत्र के दृष्टिकोण से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम शिक्षा को जनतंत्र में, लोकतंत्र में और वैश्विक स्थिति पर शिक्षा के महत्व को समझें। कहा जाता है कि कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी, कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। यानी कि विद्या में वो गुण है जो कामधेनु में है। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में विद्या फल देने वाली है। जब हम घर के बाहर होते हैं, विदेश में होते हैं, तो ये माता के समान हमारी सुरक्षा करती है और हमारे हित का ध्यान रखती है। ये ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, बांट नहीं सकता। तो ऐसे यूनिक वेल्थ को हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें अनुशासन में रहकर अनवरत अध्ययन करना चाहिए। इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, जनतंत्र में शिक्षा। हम आगे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तब तक आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सके। टॉपिक है जनतंत्र में शिक्षा, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। वास्तव में शिक्षा के 4 पिलर हैं, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। शिक्षा के माध्यम से इन 4 बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, जिससे एक शिक्षार्थी अनुभव प्राप्त करने के पश्चात सही से लिख सके, सही से बोल सके, सही से सुन सके और गणना कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग शिक्षा के कोर पिलर हैं। सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा में परिवर्तन होता रहता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ समानता का एक दृष्टिकोण पूरे देश में व्याप्त है। इसके आधार पर शिक्षा किन बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट यही है कि नॉलेज ऑफ रीडिंग। पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हम प्रारंभ में जब शिक्षा प्रारंभ करते हैं, विद्यालय जाना शुरू करते हैं, तो हमें अध्यापक भी पढ़ना सिखाते हैं। देख देख करके हम आगे पढ़ते हैं, अध्यापक पीछे से बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा का जो बेसिक उद्देश्य है, बेसिक जो एम है, वो है पढ़ने का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ रीडिंग। लिखने के कौशल का ज्ञान होना। दूसरा पॉइंट जो है वो नॉलेज ऑफ राइटिंग। आप अपने भावों को, अपने विचारों को सिस्टमैटिक ढंग से व्यक्त कर पाएं, सही समय पर सही चीजों को लिखकर जनता तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ये शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसलिए है कि लिख करके ही ज्ञान को सुरक्षित किया जा सकता है और दूर दूर तक अपने अनुभव को पहुंचाया जा सकता है। नॉलेज ऑफ स्पीकिंग, बोलने का ज्ञान। बोलना सबको आता है। ऐसा नहीं है कि बोलना सिर्फ शिक्षा नहीं लिए तो आपको बोलना नहीं आता। बोलना सबको आता है। हर एक प्राणी में बोलने का हुनर होता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति के बोलने से क्या तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को
किस समय पर किन शब्दों का चयन कर रहा है, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि एक बार आपने जो बोल दिया उसको फिर आप पुनः वापस नहीं ले आ सकते। ये जो भी आपको कहना है कि अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसको इस तरह से शब्दों का चयन करें कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, उसका अपमान भी ना हो और आपके विचार भी उस तक पहुंच जाए। शब्दों का चयन, बोलने से पहले शब्दों को मापना अति आवश्यक है। ये नहीं है कि कुछ भी बोल देना बोलने का हुनर है, वो बोलना है जो उस समय पर यथास्थिति में बोलना उचित है। बोलने को हर कोई व्यक्ति बोलता है, कुछ न कुछ सब बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या बोल रहे हैं इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आपके किसी भी शब्द का दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो तात्पर्य यह है कि आपको बोलना नहीं आता है, आप अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी पद और प्रतिष्ठा का मान रखते हुए आपको शब्दों का चयन करना आना चाहिए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तब तक आप स्वतंत्र हैं जब तक आपकी स्वतंत्रता का दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इतना स्वतंत्र रहिए कि दूसरा व्यक्ति भी स्वतंत्र रह सके। इसका तात्पर्य है कि जनतंत्र की शिक्षा में इन कौशल का ध्यान रखा जा रहा है। चौथा है नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक, इसको बोलते हैं 7 R's। गणित का ज्ञान, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक है। नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक्स, जनतंत्र में ही आपको गणित कौशल आना चाहिए। वैसे बेसिक ऑब्जेक्टिव में भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक है। पांचवा है नॉलेज ऑफ राइट, अधिकारों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ राइट्स, आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। जनता को जनता के अधिकारों का ज्ञान होने से जनता का शोषण नहीं होगा। यदि आपको अपने ही अधिकारों का ज्ञान नहीं है तो अगला व्यक्ति आपका शोषण कर लेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद, किस धारा में किस प्रकार की स्वतंत्रता है और किस प्रकार के दंड की व्यवस्था है। इस तरह से जनतंत्र में, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी में ये प्रावधान है कि हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को उसके अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और अधिकारों का ज्ञान होने से वो व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकेगा और यदि किसी प्रकार की मुश्किल है, आवश्यकता है या कोई शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकेगा। अगला है उत्तरदायित्वों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि केवल देश के नागरिकों को सिर्फ अधिकार प्राप्त हैं, सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई हैं। आपको सिर्फ वो काम करने हैं, वो कार्य करने हैं, अपनी उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है जिसमें समाज को उत्थान की दिशा मिले, समाज को लाभ हो, समाज का विकास हो, समाज की सुरक्षा हो, समाज का हित हो। आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जो समाज के लिए उपयोगी ना हो। यदि आप ऐसे कार्यों में, ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो उसके लिए संविधान में, समाज में, हमारे लोकतंत्र में दंड की व्यवस्था भी है। संबंधों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप।
which type of knowledge of relationship between the rights and responsibilities, also the knowledge of the recreation, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं और मनोरंजन क्या है, इनके बीच में सहसंबंध होना चाहिए। इन संबंधों का ज्ञान होना चाहिए कि किन अधिकारों का प्रयोग हम किस समय पर कर रहे हैं, उससे दूसरे के अधिकार तो बाधित नहीं हो रहे हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो समाज के हित में है, या हम मनोरंजन के लिए जिस तरह की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं वो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत समृद्धि के लिए हितकारी है। हमारा परिवार, हमारा समाज उसे एक्सेप्ट करता है। These are the points for the education in democracy. शिक्षा एक आवश्यक अंग है। जीवन में शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है। विद्या सबसे उत्तम मित्र है, सबसे सुंदर गहना है। ख्याति प्राप्त करने का, गौरव प्राप्त करने का विद्या एक सर्वोत्तम माध्यम है। इसलिए हम लोगों को जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी किताब में पढ़ रहे हैं, उसका सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है, उसका व्यक्तिगत जीवन में क्या उपयोग है, ये हमें समझना आवश्यक है। सिर्फ पढ़ लेने से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने से। हम अपने अधिकारों, उत्तरदायित्वों को समाज के अंदर किस प्रकार से निभा रहे हैं। शिक्षा कोई आसान कार्य नहीं है। शिक्षा तपस्या है और शिक्षार्थी एक तपस्वी है। इतना सुंदर आभूषण है कि इसको धारण कोई भी कर सकता है और हमेशा ये धारण करने वाले व्यक्ति को सुशोभित करता है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारी राम भूषणम पति, पृथ्वी भूषणम राजा धर्मो मित्रम मृतस्य च। आगे भी कहा गया है विद्या ख्यापिता ख्याति, यानी कि विद्या से प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त होती है। एक अनमोल धन है। इसलिए शिक्षा को सिर्फ प्रमाण पत्रों तक ही सीमित न रखें। मन से पढ़ें, स्मरण करें, चिंतन करें और तर्क देखें कि आपने जो ग्रहण किया है वो तार्किक है या नहीं है, यथार्थ जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, और एज ए शिक्षार्थी क्या आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो रहे हैं या सिर्फ भौतिक जगत में एक आम व्यक्ति की तरह भ्रमित हो चुके हैं।